Hello students, welcome to Majestic Physics. Today we'll start the new chapter Wave Optics. Wave Optics हम लोग स्टार्ट करेंगे. अभी हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम 23 अप्रैल को आ रही है और गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक भी हमें दी है. तो हम लोग कोशिश करें कि क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए. तो हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो इस वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बैंक भी हम लोग एक दो दिन में आपको अवेलेबल, क्वेश्चन बैंक के जो सोल्यूशन है उसको एक दो दिन में अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं. ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स. सो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट एक्चुअली जो कि सिलेबस से कट कर दिया गया है. ओके, न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी. ओके, तो मतलब अभी जैसे जैसे हर साइंटिस्ट पूरा जो भी साइंटिस्ट आप उस ज़माने में थे वो स्टडी कर रहे थे और एक टॉपिक पे. जब लाइट का टॉपिक आया तो जैसे हमें पता है कि सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक है न्यूटन, राइट. तो सर आइजैक न्यूटन ने वेव ऑप्टिक्स मतलब लाइट के ऊपर स्टडी करने की कोशिश की. ओके, नॉट वेव, एक्चुअली लाइट के ऊपर स्टडी किया. तो उन्होंने एक थ्योरी बनाई जो कि हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, ध्यान में रखिए. उसको आप स्टडी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगले थ्योरी में उसका थोड़ा सा यूज़ होगा इसलिए. ओके, तो न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी. तो न्यूटन सर ने क्या बोला कि ईच एंड एवरी लाइट प्रोपोगेट्स इन द स्मॉल टाइनी पार्टिकल. एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू वो लाइट प्रोपोगेट होती है. उसको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स. तो कॉर्पस्कल्स कैसे? दे आर वेरी स्मॉल टाइनी रिजिड पार्टिकल्स. ओके, दे आर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स. ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई. तो ये जो कॉर्पस्कल्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. ओके, जैसे हमें पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. कब तक? जब तक उसके बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं आ जाता. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, राइट. तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. देन when these corpuscles enter in our eyes we get sensation of light. ओके, जब वो कार्पस्कल्स हमारे आईज में आते, आंखों में आते, तो हम लोग वो लाइट को सेंस करते हैं, वो ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं, राइट. यहाँ तक सही था. देन उसके बाद में उन्होंने बताया कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पस्कल्स. वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिससे वो लाइट बनी है, ओके, उस पार्टिकल्स की अलग अलग साइज की वजह से अलग अलग कलर हमें दिख रहे हैं. ये भी सही था, राइट. तो उन्होंने उसके बाद बताया कि when light travels from one medium to another medium, one transparent medium to another transparent medium, its speed changes. उन्होंने बताया कि स्पीड वहाँ पे चेंज होती है. और न्यूटन सर का वहाँ पे एक ड्रॉबैक था. तो न्यूटन सर ने मतलब जो थ्योरी बनाया उसमें एक ड्रॉबैक निकला. न्यूटन सर का ड्रॉबैक नहीं बोल सकते हम लोग. ओके, न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. ओके, तो उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी उन्होंने उसमें एक छोटी सी गलती यहाँ पे हो गई कि उन्होंने बताया कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स स्पीड इंक्रीजेस. तो ऐसा नहीं होता है, स्पीड डिक्रीज होती है. बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एनालिसिस मतलब रिसर्च किया, उसके ऊपर देखा, सोचा, क्योंकि न्यूटन के स्टेटमेंट को गलत ठहराना आसान बात नहीं है, राइट. सर आइजैक न्यूटन के स्टेटमेंट को आज भी अगर कोई गलत बोलता है उसको बहुत ज़्यादा प्रूफ देने पड़ेंगे और वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा उसके चांसेस भी बहुत कम है, हमें पता है. ओके, तो वैसे ही न्यूटन सर ने जो बताया उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, बहुत सारा एनालिसिस किया. उसके बाद पता चला कि नेक्स्ट जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर होती है तो उसका स्पीड कम होता है. ओके, एंड सेकंड थिंग और एक उसमें से उस थ्योरी की ड्रॉबैक था कि जब भी लाइट एक सोर्स से अगर आती है तो सोर्स का मास धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं. लेकिन जैसे हमारे लाइट बल्ब है वो कंटिन्यूसली लाइट दे रहा है तो उसका मास कम हो रहा है क्या? नहीं. तो ये यहाँ पे छोटे से ड्रॉबैक्स थे इस थ्योरी से. तो उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट ने और स्टडी किया, जैसे कि मैक्स प्लैंक है, मैक्सवेल है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया. तो अभी हमारे सिलेबस में जो स्टडी है दैट इज़ द हाइजेंस वेव थ्योरी. हाइजेंस, क्रिश्चियन हाइजेंस साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया. तो उन्होंने क्या स्टडी किया? उन्होंने बताया कि लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है. तो उन्होंने पहले बोला था कि लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लेकिन उन्होंने बाद में करेक्ट कर लिया कि नहीं, वो ट्रांसवर्स वेव है, वो प्रूव कर दिया. ओके, सो लाइट जो है वो ऐसे ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, राइट. दिस वेव ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो है स्ट्रेट लाइन में जाते हैं. आप बोलेंगे वाइब्रेट होती है, तो वाइब्रेशन होता है, लेकिन लाइट प्रोपोगेशन तो सामने ही है, स्ट्रेट लाइन में है. ओके, न्यूटन ने जो बताए थे उसमें से ये पॉइंट सही है, मतलब मैच कर रहे हैं. व्हेन दिस वेव्स एंटर इन आवर आइज, वो वेव्स जो हमारे आंखों में जाती है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को सेंस करते हैं, वो ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं. ओके, ये भी सही था. देन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. ओके, मतलब ये जो वेव्स है इनके अलग अलग वेवलेंथ की वजह से. वेवलेंथ मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू
एडजेसेंट क्रेस्ट और एडजेसेंट ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, राइट। मतलब ये अगर है एक, तो इसका ये दोनों वेव का कलर कैसे होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। ओके, अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। देन उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि when wave travel from one medium to another medium its speed changes, न्यूटन सर ने भी बताया था यही। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने बताया कि when light travel from rare to denser its speed decreases, जो कि प्रैक्टिकली प्रूव हुआ था। उसके बाद में वो एक्सेप्ट किया गया कि यस, न्यूटन सर ने जो थ्योरी दी थी उसमें से ये पॉइंट गलत था, तो हाइजेंस की थ्योरी में ये करेक्ट हुआ। ओके, देन इसमें बहुत सारे और एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया था कि देर इज अ नेसेसिटी ऑफ वन मीडियम, एक मीडियम की वहाँ पे हमेशा ज़रूरत होती है। उस मीडियम को उन्होंने नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर, जो केमिस्ट्री का ईथर नहीं, नाम ल्यूमिनिफेरस ईथर मीन्स एक मीडियम जरूरी होता है लाइट के प्रोपोगेशन के लिए। लाइट तभी ट्रैवल होगी जब वो मीडियम प्रेजेंट होगा। दिस मीडियम प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स वैक्यूम में भी वो प्रेजेंट होता है, ऐसे उन्होंने बोला। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एनालिसिस किया, रिसर्च किया, उसके बाद पता चला कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो लाइट, तो ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक था कि कोई भी ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का मीडियम वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता। ओके, लाइट जो है वो किसी भी मीडियम से ट्रैवल हो सकती है, बस वो मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसमें कुछ प्लस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे कि उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे प्रॉपर्टीज़ हाइजेंस थ्योरी से प्रूव होते गए। हम लोग उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखेंगे कैसे प्रूव होता है। रिफ्रैक्शन भले सिलेबस से निकाल दिया गया, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे। ओके, तो ये हाइजेंस थ्योरी थी, हाइजेंस वेव थ्योरी से कुछ पॉइंट्स आए थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए, तो ज़्यादातर अच्छे पॉइंट्स आए। एक दो वहाँ पे डिमेरिट्स थे, तो वो उन्होंने हटा दिए, राइट। तो ये थ्योरी यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई और थ्योरी के ऊपर हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइजेंस वेव थ्योरी, उसके अजम्पशंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स पूछे जाते हैं। ओके, तो अजम्पशन मतलब क्या करना है, आपने क्या क्या लिखना है कि लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, दिस वेव ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। व्हेन दिस वेव एंटर इन आवर आईज वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ओके, और when light travels from one transparent medium to another transparent medium, its speed changes. When it travels from rare to denser, its speed decreases. When it travels from denser to rare, its speed increases. ओके, ये कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे है। मेरिट्स अगर पूछते हैं तो बताना है हमें कि हाइजेंस वेव थ्योरी ने हाइजेंस वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन प्रॉपर, दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, राइट। देन उन्होंने ये बताया कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स स्पीड चेंजेस, एंड व्हेन ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट्स स्पीड डिक्रीजेस, एंड व्हेन ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट्स स्पीड इंक्रीजेस, राइट। तो ऐसे उन्होंने बताया। उसके बाद में डिमेरिट्स पूछे जाते हैं, तो डिमेरिट्स में बताना है हमें कि ये जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन सेकंड थिंग, ये जो हाइजेंस ने बताया था कि देर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ वन मीडियम, एक मीडियम की वहाँ पे ज़रूरत होती है, उसका नाम उन्होंने रखा ल्यूमिनिफेरस ईथर, जो कि हर जगह पे प्रेजेंट है। वो मीडियम अगर होता है तभी लाइट प्रोपोगेट हो सकती है, तभी लाइट ट्रैवल हो सकती है। अगर वो मीडियम नहीं होता तो लाइट ट्रैवल नहीं हो सकती। लेकिन साइंटिस्ट ने अगले मतलब उसके आगे कुछ साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने ढूंढा कि ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिसकी ज़रूरत हो लाइट के प्रोपोगेशन के लिए, राइट। तो ये हाइजेंस थ्योरी पे ऐसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख सकते हो। चलो, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस वेव थ्योरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अभी हम लोग देखेंगे वेव फ्रंट। अभी आज जो भी देखेंगे वो सारा का सारा हाइजेंस से रिलेटेड ही रहेगा, हाइजेंस थ्योरी से रिलेटेड ही रहेगा। ओके, तो वेव फ्रंट क्या होता है? अभी वेव फ्रंट मतलब मान लो एक पॉइंट सोर्स हम लोग ले लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है, लाइक छोटा सा बल्ब वगैरह होता है, राइट। तो यहाँ से कुछ वेव ऐसे निकल रही है, यहाँ से कुछ वेव निकल रही है, यहाँ से कुछ वेव्स निकल रही है, हर एक डायरेक्शन में जितने पॉसिबल डायरेक्शन होगी उसमें वो वेव निकलेगी, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हर एक वेव का स्पीड जो है वो सेम रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सी इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, और हम लोग एक टाइम ले लेते स्मॉल टी, एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेते हैं। सो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टी इतने टाइम में ये जो वेव है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सी टी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सी टी इतना डिस्टेंस लेंगे। अब ये थोड़ा सा इमेजिनरी है क्योंकि हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट होता है। लाइट तो हमें है, हमारे पास है ना, हम लोग देख सकते हैं ना लाइट, राइट? लाइट नहीं देख सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हम लोग देख रहे हैं विबग्योर और स्पेक्ट्रम में जो कलर्स हम लोग देख पा रहे हैं ना। अरे हाँ, आप लोग बोले कि वेव ऐसे नहीं दिख रही, लेकिन जब वो वेव हमारी आंखों में आ रही है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सी टी इतनी रेडियस लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसे स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे, इतने स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे इस स्फीयर पे मैं थोड़ा सा मैं अच्छे से डायग्राम निकाल देता हूँ। इस स्फीयर पे हर एक वेव जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है। हर एक वेव जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है। मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है मतलब मोस्ट प्रोबेबली सारी वेव्स अगर सेम वेवलेंथ है तो सारी वेव्स सेम फेज में रहेगी। सारी वेव्स जो रहेगी मतलब ऐसे जाएगी, तो अगर इसका क्रिस्ट है तो इसका भी क्रिस्ट रहेगा, इसका भी क्रिस्ट रहेगा, हर एक का मतलब सेम फेज वहाँ पे रहेगा, राइट? तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक लोकस हमें मिल जाता है। लोकस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, राइट? तो ये लोकस है उन सारे पॉइंट्स का जहाँ पे सारी वेव्स एक साथ में आ रही है, एक टाइम पे आ रही है, एक सेम फेज में आ रही है। Okay, so what is wavefront? Wavefront is the locus of points where all waves reach simultaneously. सारी की सारी वेव्स एक साथ में आती, उसको बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट, राइट? और उसके बाद में एक छोटी सी कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं वेव नॉर्मल। फिर वेव फ्रंट के हम लोग टाइप देखेंगे। वेव नॉर्मल क्या होता है, कोई भी वेव फ्रंट हो, उस वेव फ्रंट को किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल इज ऑलवेज अलोंग द वेव, प्रोपोगेटिंग लाइट या फिर प्रोपोगेटिंग वेव जो रहती है उसके अलोंग ही रहेगा, क्योंकि वेव ऐसे जा रही है, वेव नॉर्मल ऐसे ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे वेव फ्रंट जो रहता है, वेव फ्रंट हमेशा वेव को परपेंडिकुलर रहता है, तो ये ध्यान में रखना है। सो वेव नॉर्मल क्या होती है, वेव नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द वेव फ्रंट इज नोन एज वेव नॉर्मल। ओके, चलो तो अभी हम लोग देखते हैं वेवफ्रंट के टाइप्स कौन से होते हैं। तो इसमें से दो टाइप्स हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्चुअली तीन होते हैं, हम लोग दो ही देखेंगे यहाँ पे। एक होता है स्पेरिकल और एक होता है प्लेन। एक सिलेंड्रिकल भी होता है, लेकिन सिलेंड्रिकल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हमारे बुक में भी नहीं है, ठीक है? इसलिए तो हम लोग सिर्फ स्पेरिकल और प्लेन ही देखेंगे। ओके, तो स्पेरिकल मतलब क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स ऐसे अलग अलग डायरेक्शन, जो हमने अभी देखा ना, वो स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो इसको अगर अंदर से स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वो जो होता है स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट मतलब एक पॉइंट सोर्स रहता है, पॉइंट सब जो वेव इमिट करेगा तो वो इसे एन नंबर ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट्स बनाता है। ओके, वेव फ्रंट जो है वो हम लोग ऐसे देख पे नहीं पाते, लेकिन उसका इफेक्ट है, इसलिए तो हम लोग लाइट की प्रॉपर्टी स्टडी कर पाएंगे। ओके, उसके बेसिस में हम लोग लाइट की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। मतलब वेव फ्रंट होता नहीं, ऐसे नहीं, वेव फ्रंट होता है, लेकिन वेव फ्रंट हम लोग ऐसे देख नहीं सकते कि हाँ ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसा होता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होता है, जब पॉइंट सोर्स होता है। तो पॉइंट सोर्स हम लोग सन को भी बोल सकते हैं, लेकिन आप बोले सन तो बहुत बड़ा है, यस, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूर से अभी हम लोग देख पा रहे हैं, तो सन हमें छोटा दिखता है यहाँ से, तो उसको हम लोग पॉइंट सोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो सारे डायरेक्शन में वेव्स इमिट कर रहा है, इक्वली कर रहा है। तो सन को एक कोसेंट्रिक अगर स्फीयर हम लोग ड्रॉ करेंगे, दैट इज द स्पेरिकल वेव फ्रंट, राइट? देन प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट मतलब कोई पॉइंट सोर्स जो है वो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख देंगे। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखने के बाद ये सारे वेव्स जो है वो कैसे होंगे, पैरेलल चले जाएंगे, पैरेलल चले जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब टी इतने टाइम के बाद हम लोग अगर डिस्टेंस लेते हैं, उस डिस्टेंस पे अगर हम लोग हर एक पॉइंट कलेक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसे प्लेन स्ट्रक्चर मिलेगा, एक प्लेन स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि उस प्लेन सारे पैरेलल लाइंस को परपेंडिकुलर रहेगा, उसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। सो प्लेन वेव फ्रंट हमें कैसे मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट ऐसे मिलता है जब पॉइंट सोर्स हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। और दूसरा एक ऑप्शन है, कीप दैट पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस।
अगर सन पॉइंट सोर्स है, हम लोग मानते हैं सन से जो भी लाइट हमारे पास आ रही है वो सारी पैरेलल आ रही है ना, सारी के सारी कैसे आ रही है, पैरेलल टू ईच अदर आ रही है, राइट। तो इसलिए जो वेवफ्रंट हमें यहाँ पे मिल रहा है अर्थ पे सनलाइट का जो भी वेवफ्रंट मिल रहा है वो कैसा है, प्लेन वेवफ्रंट है। ओके, तो इसे दो टाइप्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइजेंस वेव थ्योरी, वेवफ्रंट एंड वेव नॉर्मल। वेवफ्रंट के टाइप्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द टॉपिक वेवफ्रंट, वेवफ्रंट पे ही बेस्ड है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बताता है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट behaves as a secondary source of light and it emits secondary waves in all possible direction। मतलब कोई भी अगर वेवफ्रंट अगर हम लोग लेते हैं तो उस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट, मतलब ये सोर्स है, इसका एक वेवफ्रंट मान लेते हैं हम लोग ऐसे। ओके, तो ये सोर्स का वेवफ्रंट यहाँ पे है, तो इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट, वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट यहाँ पे कोई भी हम लोग 3-4 पॉइंट ले लेते तो क्या कहता है, इट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट इमिट्स सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब ये क्या करते हैं, ये भी सेकेंडरी वेव्स इमिट कर लेते हैं। पॉसिबल डायरेक्शन इसलिए बोला है क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आता। ऐसा नहीं होता है कि लाइट हमने लगा ली और लाइट पीछे आ रही है। ओके, राइट। अगर हम लोग लाइट बल्ब देखेंगे तो बल्ब के पीछे के साइड में लाइट नहीं जाती, राइट। तो लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसलिए यहाँ पे बोला है पॉसिबल डायरेक्शन। देन अगर हम लोग इन छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स में से जो जो वेव्स निकलेगी उनके अगर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक टाइम इंस्टेंट टी लेंगे, उस में डिस्टेंस रहेगा सी टी को लेके एक छोटे छोटे सेमी स्फीयर्स अगर ड्रॉ कर लेते हैं, सेमी स्फीयर्स हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे छोटे छोटे वेवफ्रंट जिसको बोला जाता है वेवलेट्स। उनको क्या बोला जाता है, वेवलेट्स। इन सारे वेवलेट्स को हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इन सारे वेवलेट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लो ये पी क्यू है, तो ये हो जाएगा पी डैश क्यू डैश। दिस विल बी न्यू वेवफ्रंट एट एन इंस्टेंट टी, या फिर न्यू वेवफ्रंट आफ्टर एन इंस्टेंट टी, मीन्स पी क्यू के बाद में टी इतने टाइम के बाद ये पी डैश क्यू डैश वेवफ्रंट यहाँ पे है। सो ऐसे एन नंबर ऑफ वेवफ्रंट्स यहाँ पे बन सकते हैं। सो एन नंबर ऑफ वेवफ्रंट्स कैसे बनते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल से बनते हैं। तो इस टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेवफ्रंट। तो स्पेरिकल वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्शन ऐसे हम लोग लेंगे कि कंसीडर अ सोर्स, देन पी क्यू इज एनी स्पेरिकल वेवफ्रंट एट एनी इंस्टेंट, देन वी कंसीडर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, ऐसे 4 पॉइंट्स लेंगे। दिस 4 पॉइंट्स बेस्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट according to Huygens principle and it will emit secondary waves। so ये secondary waves emit करेंगे, they will draw a small semi spherical wavefront, उनको बोलेंगे wavelets at an instant ct और with the radius ct, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देन विल ड्रॉ द टेंजेंट टू ऑल दिस वेवलेट्स, देन दिस पी डैश क्यू डैश इज द न्यू वेवफ्रंट आफ्टर एन इंस्टेंट टी ऑफ पी क्यू के बाद टी इंस्टेंट के बाद में ये न्यू वेवफ्रंट मिलेगा पी डैश क्यू डैश। ओके, इस तरीके से। सिमिलरली हम लोग प्लेन वेवफ्रंट पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो प्लेन वेवफ्रंट लेना है ऐसे पी क्यू। प्लेन वेवफ्रंट को सोर्स दिखाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्लेन वेवफ्रंट कब मिलता है, जब सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, या फिर सोर्स हम लोग कहाँ पे रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, पॉइंट सोर्स से कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखते हैं। तो इस पे से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 4 पॉइंट्स ले लेंगे, कोई भी 4 पॉइंट्स ले लो, राइट। तो उनको नाम दे दो आप ए बी सी डी। फिर से क्या करना है आपने, जैसे छोटे छोटे वेवलेट्स ड्रॉ करने, सेम डिस्टेंस के करने, राउंडर वगैरह यूज़ करना है। ओके, देन ये छोटे छोटे वेवलेट्स अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, छोटे छोटे वेवलेट्स ड्रॉ करते हैं, फिर ये छोटे छोटे वेवलेट, हर एक वेवलेट की रेडियस कितनी रहेगी, सी टी, और इनको एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कॉमन टेंजेंट, तो हमें मिलेगा एक न्यू वेवफ्रंट पी डैश क्यू डैश, जो कि इसके टी इतने टाइम के बाद रहेगा, पी क्यू के टी इतने टाइम के बाद मिलेगा, जो कि प्लेन वेवफ्रंट मीन्स प्लेन न्यू वेवफ्रंट। ओके, मतलब अलग अलग वेवफ्रंट्स यहाँ पे फिर ऐसे एन नंबर ऑफ वेवफ्रंट्स हम लोग बना सकते हैं, जितना डिस्टेंस लेंगे उतने वेवफ्रंट्स आपने मिलेंगे। ओके, तो ये होता है हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, चलो, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी पूछा था, एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल और राइट डाउन द हाइजेंस प्रिंसिपल, ऐसे पूछेंगे तो आपने ये सब लिख लेना है। और ऐसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेवफ्रंट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, तो आपने ये लिखना है, बस इसकी थ्योरी आपने लिखनी है, जैसे पॉइंट सोर्स हो गया, प्लेन वेवफ्रंट 4 पॉइंट्स ऐसे एक्सेट्रा। ओके, सेम प्लेन वेवफ्रंट के लिए भी। चलो, तो अच्छा, आज हमने वेव ऑप्टिक्स के जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है, जैसे कि
न्यूटन्स कैपेसिटर थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, और साथ ही में जो आगे के टॉपिक्स है जैसे कि इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन हम लोग सीक्वेंसली स्टडी करते रहेंगे। आपने अभी भी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, उसमें आप जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी आपको मटेरियल रहेगा, जो भी हेल्प रहेगी, एजुकेशनल हेल्प वहाँ पे मिलती रहेगी। और दूसरी लिंक जो है वो हमारी वेबसाइट की लिंक है, जिसको आप कंटिन्यूसली विजिट करते रहेगा। उसी पे हम लोग क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन से वो भी डालेंगे, और साथ ही में आपको MST CT के तो बहुत सारी हेल्प्स वहाँ पे मिलेगी। ओके, चलो मिलती रहे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।